वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी की जो सीरीज चल रही थी उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। इसमें 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न जो 13 सितंबर को 71 बीपीएससी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 6-7 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इसमें से फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और अक्टूबर में पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्विसेज स्टडी का जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, उसमें डेली एमसीक्यू क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फ्री ग्रुप है वो। और बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इसमें 15 प्रश्न हैं और 15 के 15 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। ठीक है, नोबल सारे फिर से एक बार रिवाइज इसमें करेंगे हम, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर में बीपीएससी और सितंबर में ही यूपी ट्रिपल एस सी पैट, उसमें भी जो है 2024 वाला ही नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा, क्योंकि 25 वाले की घोषणा तो अक्टूबर में होगी। और एक प्रश्न अभी आरओ में भी पूछा गया था चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार या फिजियोलॉजी, ठीक है, या मेडिसिन, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को किसके लिए दिया गया। देखिए कंफ्यूजन होता है, मैसेंजर आरएनए आंसर है या फिर माइक्रो आरएनए। ठीक, तो मैसेंजर आरएनए जो है वो 2023 के लिए था, और माइक्रो आरएनए जो है वो 24 के लिए है। ठीक है, और 22 वाला है विलुप्त होमिनिन के जीनोम, मतलब 22 वाला, यह है 24 वाला, यह है 23 वाला, यह है 22 वाला, यह है 21 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट आपको 24 वाला याद रखना है, माइक्रो आरएनए की खोज। ठीक है, मैसेंजर वाला वो है 23 वाला, ये है विक्टर एम्ब्रोज और ये है गैरी रुबकुन। 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन मेडिसिन विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को, इन दोनों को दिया गया, और इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए उपन्यासकार हान कांग को वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि वह किस देश की लेखिका हैं। किस देश की हैं हान कांग, ब्रिटिश, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या जापान। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, बी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। ठीक है, पूरे साल के लिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से संबंधित असत्य कथन कौन सा है इसमें। यह पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को प्रदान किया गया। निहोन हिडानक्यो संगठन 1956 में स्थापित किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार अन्य नोबेल पुरस्कारों से अलग है। अन्य मतलब जो फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, तो ये पीस का है, जो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। भारत में 2 व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन है वो 2 लोग, एक तो मदर टेरेसा हैं और दूसरे कौन है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही हो जाता है। निहोन हिडानक्यो ये एक जापानी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1956 में। अमेरिका ने जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंका था, जो लोग बच गए थे, उन्होंने ये संगठन बनाया। शांति का नोबेल पुरस्कार अन्य नोबेल पुरस्कारों से अलग है। ठीक है, क्यों अलग है, क्योंकि ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और अन्य पुरस्कार जो हैं स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं।
तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टॉकहोम स्वीडन में शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि दूसरे जो सब्जेक्ट के पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है, ना कि स्वीडन में। भारत में 2 व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सी वाला स्टेटमेंट। उपरोक्त में से विकल्प सी गलत है। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानकियों को प्रदान किया गया, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से संबंधित थीं। उसके बाद वो जेल भी गईं। बात करें निहोन हिरानकियों की, तो 10 अगस्त 1956 में स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों से बना है। देखिए, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरे नोबेल पुरस्कारों से अलग हो गया है, क्योंकि दूसरे वाले जो हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न कर लेते हैं इस पर। नोबेल शांति पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। भारत में दो व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक नाम है मदर टेरेसा और दूसरा नाम है कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है ये, इनको याद रखना है, हमेशा प्रश्न बनते हैं इन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2 वैज्ञानिकों को। उनके नाम क्या हैं? जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिल्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ऑप्शन बी में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राज और एनी एल हुइलियर, इनको 2023 का मिला था। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर, इनको 2022 का। और सामंथा हार्वे, वानू मुस्ताक और दीपा भास्ती, ये नाम तो अलग है। सामंथा हार्वे को 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी बानू मुस्ताक और दीपा भास्ती, आपको याद हो तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की लेखिका हैं, ये कन्नड़ लेखिका हैं, ठीक है। और कन्नड़ में जो इंग्लिश का अनुवाद किया है, और इनके जो बुक है उसका नाम क्या है? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प को जो अनुवाद किया है अंग्रेजी में वो किया है दीपा भास्ती ने। देखिए, 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो मिला 2 वैज्ञानिकों को, या फिजिक्स का, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिल्टन को दिया गया संयुक्त रूप से। उन्हें ये पुरस्कार जो है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया गया है। इनके अभूतपूर्व कार्य आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का आधार हैं। इनके कार्यों का भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान, वित्तीय क्षेत्र, चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव है, जिसमें ओपन एआई और चैट जीपीटी भी शामिल है। अगला है केमिस्ट्री का, 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो वैज्ञानिकों के नाम भी पूछ सकता है, क्षेत्र भी पूछ सकता है। इस बार जैसे आरओ में क्षेत्र पूछा था। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवुन को जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला, वो किस लिए मिला? तो मैसेंजर आरएनए और माइक्रो आरएनए दोनों था वहाँ पर। मैसेंजर 2023 के लिए, माइक्रो 24 के लिए, तो 24 वाला सही है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, बिल्कुल डेविड वेकर और डेमिस हस्बेस और जॉन एम जम्पर को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन 3 वैज्ञानिकों को क्यों मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है डेविड वेकर को, और इन दोनों को मिला है प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। तो ए और बी दोनों इसका आंसर है। अब जो भी धनराशि होगी वो इन दोनों के बीच में और इस एक वैज्ञानिक के बीच में बटेगी, ठीक है, आधी आधी।
2024 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, डेविड बेकर और डेमिस हस्बेस जॉन एम जम्पर को प्रदान किया गया। बेकर को, जो पहले वैज्ञानिक थे, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, जबकि हस्बेस को और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। ठीक है, डेविड बेकर को प्रोटीन कंप्यूटेशनल डिज़ाइन के लिए और डेमिस हस्बेस जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। क्लियर। अब आ जाइए अर्थशास्त्र पर, यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किस लिए प्रदान किया गया? गरीबी उन्मूलन पर शोध के लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, लैंगिक वेतन अंतर पर शोध के लिए, या संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए। देखिए, 2024 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बाकी 23 वाला लैंगिक वेतन अंतर पर शोध के लिए दिया गया, 22 वाला बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, एस्थर डुफ्लो वाला है ये, गरीबी उन्मूलन के लिए जो है 2019 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। लैंगिक वेतन अंतर पर शोध के लिए आपको याद हो तो 2023 में क्लाडिया गोल्डेन को दिया गया था ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 वाले का। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 तीन अर्थशास्त्री हैं, डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। ठीक है, उनके कार्य का आधुनिक महत्व यह समझने में है कि कैसे कमज़ोर देश वर्षों तक की या सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। अब आ जाइए एबल पुरस्कार 2024 के बारे में। 25 वाला भी मिल चुका है, तो 24-25 दोनों को देख लेते हैं। एबल पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे गणित का नोबेल बोलते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है 2024 में मिशेल टेला ग्रांड को यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। गणित का नोबेल पुरस्कार, जिसे एबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, 2024 में मिशेल टेला ग्रांड को दिया गया। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इस प्रश्न को कुछ ऐसे पूछ ले तो, किसे गणित का नोबेल 2024 प्रदान किया गया? तो यही है नाम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिशेल टेला ग्रांड। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सामंथा हार्वे को 2024 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया और जेनी एरपनबेक को 2024 के लिए, यानी पिछले साल के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके उपन्यास का नाम क्या था? कैरोस। अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में उसका? माइकल हॉफमैन ने, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 बानू मुश्ताक लेखिका हैं, कन्नड़ की। अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने। उपन्यास का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। सब याद रखना है एग्जाम तक। ठीक है, और अभी अभी ARO का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हुआ है, तो बीच में ये मत सोच लेना कि 3 महीने का समय, 2 महीने का समय, 2.5 महीने का समय। फ्लो में चलते रहिए। ठीक है, फ्लो बनाते रहिए, क्योंकि कब अक्टूबर आ जाएगा ये पता नहीं चलेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि बाद के 15 दिनों में आप पूरे साल की तैयारी कर लोगे एक साथ। मिशेल टेला ग्रैंड एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जिन्हें 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। उन्हें यह पुरस्कार संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उनका काम गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में भी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग रखता है। अब आ जाइए 25 वाले पर। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 25 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मसाकी काशिवारा को। ठीक है, और 24 का मिशेल टेला ग्रैंड। कहाँ के हैं ये? जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशिवारा। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। यह नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान और प्रशासित किया जाता है। तो ये वाली एक्सप्लेनेशन और वो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन, दोनों की दोनों सही हैं, दोनों काम करेंगी।
अब आ जाइए, पुलित्जर पुरस्कार 2025 से संबंधित सही कथन कौन सा है? पुलित्जर पर्यावरण के क्षेत्र में यह अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। वर्ष 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार कुल 13 श्रेणियों में दिए गए। देखिए, पुलित्जर जो है ना, पर्यावरण नहीं बल्कि पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। गलत है पहला स्टेटमेंट। वर्ष 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार 23 श्रेणियों में दिए गए, न कि 13 श्रेणियों में। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें, पत्रकारिता और कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा की गई। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में, जिसका संचालन कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिए गए, जिनमें पत्रकारिता की श्रेणियां 15, ठीक है, और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियां शामिल हैं। पत्रकारिता की 15 श्रेणियां, पुस्तक, नाटक, संगीत की पत्रकारिता की 15 श्रेणियां, पुस्तक, नाटक, संगीत की 8 श्रेणियां शामिल हैं। 8 5 हो गए 13, यानी कुल 13 श्रेणियों में दिए गए, ना कि कुल 23 श्रेणियों में दिए गए, ना कि 13। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में सही कथन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में सही कथन है। पहला स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को ही दिया जा सकता है। यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कवयित्री गगन गिल को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया। चलिए, यहाँ इसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया और इसको करंट से जोड़ दिया तीसरे स्टेटमेंट को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसा नहीं है केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को ही दिया जा सकता है। 22 भाषाओं में तो दिया जाता है, साथ ही 2 और भाषाएं हैं इसमें, यानी कुल 24 भाषाओं को दिया जा सकता है। वो 2 अन्य भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत और अंग्रेजी। संस्कृत और अंग्रेजी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल नहीं है वो, इसलिए पहला गलत हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, पहला है ज्ञानपीठ, तो ये भी गलत हो गया। बाकी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 कवयित्री गगन गिल को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है तीनों को सही करता हो। ए है इसका आंसर, केवल 3। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार कवयित्री गगन गिल को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 हो गई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 2 अन्य भाषाएं हैं, संस्कृत और अंग्रेजी। संस्कृत अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, हिंदी है 8वीं अनुसूची में है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है वो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से संबंधित, इन्हीं को दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल यह पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले लेखक हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल यह पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। तो पहला ही वाला सही है केवल। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। और विनोद कुमार शुक्ल यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, न कि उत्तर प्रदेश के। आपको ज्ञात हो, वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2 लेखक को दिया गया था। वो कौन कौन से हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य, संस्कृत विद्वान हैं ये, और दूसरे उर्दू कवि और गीतकार गुलजार। 13वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 8 अक्टूबर को
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। पहला दादा साहब फाल्के पूछ ले तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई? 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिए जाने की घोषणा की गई महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान और शिवशंकरी को 32वां, रामदरस मिश्र को 31वां। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं ये महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई। दोनों को याद रखिएगा। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला ये एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान भी, व्यास सम्मान भी। अब ये एक तालिका है, जैसे कि वर्ष 2023 में जो 33वां सरस्वती सम्मान है प्रभा वर्मा को दिया गया। ठीक है, उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। और प्रभा वर्मा मलयालम कवि और साहित्यकार हैं। और जो 2022 में 32वां व्यास सम्मान मिला वो शिवशंकरी को मिला, सूर्यवाशम के लिए, तमिल लेखिका हैं। ठीक है, और सूर्यवाशम इनकी आत्मकथा है शिवशंकरी की। 2021 में 31वां व्यास सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ये इनका कविता संग्रह है, उसका नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, और ये जो है प्रोफेसर रामदरस मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। अब आ जाइए 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है सूर्यबाला को। ठीक है, 33वां पुष्पा भारती, 32 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान। देखिए वर्ष 2024, आ जाइए अभी की फ्रेम में। 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को, यह है सूर्यबाला को, उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब आ जाइए 2023 में 33वां व्यास सम्मान लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। यह है पुष्पा भारती। 2022 में 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके व्यंग उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और 2021 में 31वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध नाटककार असगर बजाहत को उनके उपन्यास नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया था, उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया था। ये हैं असगर बजाहत। ठीक है, तो पागल खाना उपन्यास है, महाबली नाटक है, यादें यादें और यादें संस्मरण है, और कौन देश को वासी वेणु की डायरी सूर्यबाला का उपन्यास है। तो कौन क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद आपको रखना है उपन्यासकार का नाम या लेखक का नाम और उसकी रचना का नाम। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप को सिविल सर्विसेज स्टडी का जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। काफ़ी टाइम से वो ग्रुप जो है उसमें कोई भी एक्टिविटी कम होती थी या ना के बराबर होती थी, लेकिन वो फुल्ली एक्टिव है, तो उसको ज़रूर जुड़ जाइएगा फ्री टेलीग्राम ग्रुप से।